हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये बताने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिनका फोर्थ सेमेस्टर है, क्योंकि आपका पेपर या जो कोर्स टाइटल है उसका नाम ही है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। उसमें आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, टाइप्स, वेरियस टूल्स, ये सब आपको पढ़ने होंगे। ओके, सो हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन क्या है? इट इज़ द मीडियम थ्रू विच पीपल कम टू नो डिफरेंट वर्क दैट एक्सपेंड देयर नॉलेज। ठीक है, ट्रांसलेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे तरह कई प्रकार के जो वर्क्स हैं, जो लिटरेरी वर्क हैं, उनको अपनी भाषा में या किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके दूसरों को समझाया जा सकता है। ट्रांसलेशंस का जो अचीव मतलब ट्रांसलेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारे नॉलेज को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड मतलब बढ़ाता है। Okay, the word translation was derived from a Latin phrase word that means to bring or carry across. जो ट्रांसलेशन है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो ट्रांसलेशन शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग या कैरी अक्रॉस। ओके, यहाँ पे एक और, द बाइबल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू एटलीस्ट 531 लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे कहा नहीं था कि डिफरेंट वर्क्स को ट्रांसलेट करना ताकि बाकी लोग भी उसे समझ सकें। ये एक मीडियम बन जाता है, ठीक है, हमारी नॉलेज को एक्सपेंड करने का, ताकि हम डिफरेंट वर्क समझ सकें। जो ओरिजिनल बाइबल है वो हिब्रू में है। ठीक, उसको अभी तक 531 लैंग्वेज एटलीस्ट, यानी कम से कम 531 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर किया जा चुका है। ओके, ये क्रिश्चियंस का एक रिलीजियस टेक्स्ट है। फिर जनरली आपको दो तरह के ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं, एक तो लिटरल और एक फ्री ट्रांसलेशन। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आपको पढ़ने होंगे, बट मैंने कहा ना, जनरली आपको दो तरह के ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं, एक तो लिटरल और एक फ्री। लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, यानी शब्दों का ही ट्रांसलेशन, जो शब्द है उसी का ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन में क्या होता है कि उसमें मीनिंग को कंसिडर किया जाता है। देखो, लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, मीनिंग इज नॉट कंसिडर, नोन एज डायरेक्ट ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन को डायरेक्ट ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें जो अर्थ है उससे ध्यान में नहीं रखा जाता, जो शब्द है उसी को ट्रांसलेट कर दिया जाता है। फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है कि ट्रांसलेटिंग द जनरल मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की मीनिंग को यानी अर्थ को ट्रांसलेट किया जाता है, शब्दों को नहीं। मीनिंग इज कंसिडर, मीनिंग को ध्यान में रख के ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे मीनिंग को यानी अर्थ को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसे इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन या क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहते हैं। अभी कुछ कोटेशंस हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूमार्क, जिनका पूरा नाम है पीटर न्यूमार्क, ये कौन है? इंग्लिश प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, ठीक है, और एक ट्रांसलेटर भी है। इन्होंने ट्रांसलेशन को इस तरह डिफाइन किया था। अगर आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे स्कॉलर्स को कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पीटर न्यूमार्क, ट्रांसलेशन इज अ क्राफ्ट कंसिस्टिंग इन द अटेम्प्ट to replace a written message or a statement in one language by the same message or statement in the another language। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्होंने क्या डिफाइन करने की कोशिश की है कि एक लैंग्वेज के मैसेज या स्टेटमेंट को दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना, विद द सेम मैसेज विद द सेम स्टेटमेंट। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे डिफाइन करता है ट्रांसलेशन को? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग दैट इज रिटन और स्पोकन इन टू अनदर लैंग्वेज, दैट इज वॉट ट्रांसलेशन इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। फादर ऑफ ट्रांसलेशन क्या है? एक फैक्ट की तरह देख लीजिए, सेंट जेरोम। ओके, सो ये आपकी ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है। दो कोटेशंस भी हैं, दो नहीं एक्चुअली, सॉरी, एक एक कोट है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, एक फैक्ट हो गया और एक छोटा सा डेफिनेशन। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा सो लाइक द वीडियो, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।